takes half the time in rowing a certain distance down the stream than up the stream. Obvious सी बात है, अगर आप डाउन द स्ट्रीम जा रहे हो मतलब यू आर ट्रैवलिंग विद द फ्लो ऑफ द करंट और द स्ट्रीम, तो आपको कम टाइम लगेगा. और अगर आप अगेंस्ट द टाइड जाना चाहते हो, यू आर ट्रैवलिंग अगेंस्ट द टाइड, इन दैट केस यू वुड रिक्वायर मोर एफर्ट एंड देयर बाई मोर टाइम एज वेल. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट. सो मैं बी से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड एस से डिनोट कर रहा हूँ स्पीड ऑफ करंट. इसका मुझे रेशियो चाहिए. ऑलराइट, कुछ ज़रा बातें कर लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम मूवमेंट. Down the stream movement is going with the flow. Down the stream means go with the flow. All right. What does go with the flow means? मतलब आप फ्लो के साथ जा रहे हो. जो भी स्ट्रीम रहेगा, जो भी वाटर बॉडी रहेगा, उसका खुद का एक अपना स्पीड होगा जिसको हमने यहाँ पे एस डिनोट करा है. ऑल राइट. और आप अगर एक बोट हो, एक इंसान हो, तो आपकी खुद की भी एक स्पीड होगी जिसे मैं बी मान रहा हूँ. जब आप स्ट्रीम के फ्लो के साथ मूव कर रहे हो तो उस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों का एडिशन. और एक उल्टा केस बनता है व्हेन वी टॉक अबाउट द अपस्ट्रीम मूवमेंट. अपस्ट्रीम इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. अगेंस्ट द फ्लो का मतलब है अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो. सो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए, आप सोच के बताओ ज़रा. इस केस में आपके मूवमेंट को स्ट्रीम का मूवमेंट हेल्प नहीं करेगा, तो आपकी स्पीड की वैल्यू स्पीड ऑफ द करंट से ज़्यादा होनी चाहिए. सो बी माइनस एस. आई होप ये फॉलो कर पा रहे हो. चलो अब ज़रा रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टाइम. और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. ऑलराइट, मुझे उतना ही टाइम लग रहा है, हाफ द टाइम डाउन स्ट्रीम जाने में जितना अपस्ट्रीम. तो अगर मुझे डाउन द टाइम 1 यूनिट लग रहा है तो अपस्ट्रीम मुझे 2 लगने चाहिए. अच्छा, स्पीड क्या बन जाएगा इस केस में, डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड इसी का इन्वर्स रेशियो बनेगा विच इज़ 2:1. ऑलराइट, अब आपको पता है स्पीड क्या है बेसिकली, बी प्लस एस. तो क्या मैं यहाँ से रिलेट कर दूँ, ये जो 2 पार्ट्स है ये कुछ नहीं है, एक्चुअली बी प्लस एस है. और ये जो 1 पार्ट है रिलेटिव स्पीड, that is nothing but b minus s. So can I write here simply b plus s is actually 2 parts and b minus s is actually 1 part. अब ज़रा आप इनको ऐड कर दो. So upon adding you get this as 2b, this is simplified and this is 3, और b is equal to 3/2. 3/2 का मतलब है 1.5. ऑल राइट. नाउ अगर b 1.5 है, दैट इम्प्लाइज दैट s कितना होगा, 0.5. अब यही तो मुझे चाहिए. सो लेट मी पुट दिस वैल्यूज हियर. 1.5 अपॉन 0.5, दिस इज 15/5 विच इज 3/1. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट फिट हेयर. आई होप दिस हेल्प्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दिस इज पार्ट ऑफ TSD विच इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस.